हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी भारद्वाज। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ समरी ऑफ द स्टोरी द मेडिसिन बैग बाय वर्जीनिया ड्राइविंग हॉक स्नीप। पर समरी शुरू करने से पहले अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स, और अगर आपको इस पूरे एक्सप्लेनेशन को इंग्लिश में सुननी है तो प्लीज़ जाएं मेरे दूसरे चैनल ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज पे। वहाँ मैंने इन सारे एक्सप्लेनेशंस को इंग्लिश में बताई हुई है, और साथ ही साथ वहाँ पे आपको सारे पोएम्स के एक्सप्लेनेशंस मिल जाएंगे। मैकबेथ के एक्ट 3, 4, 5 तीनों की समरी मिलेगी। क्योंकि फिलहाल मैंने अभी हिंदी इस चैनल पे मैंने हिंदी में अभी नहीं बनाया है पोएम्स पे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद बाद में मैं अपलोड करूं। बट फिलहाल अगर आपको इंग्लिश में सुनने हैं सारे एक्सप्लेनेशंस तो वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे, और जितने भी क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं इस स्टोरी से पर्टिकुलरली, तो वो सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं ऑन माय वेबसाइट beautyoflanguage.in। आप वहाँ जाइए, चेक कीजिए, सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ अपलोडेड मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी को, जिसका नाम है मेडिसिन बैग बाय वर्जीनिया ड्राइविंग हॉक्सनी। जैसा कि मैंने बताया, तो ये जो स्टोरी है ये बहुत ही टचिंग स्टोरी है। ये एक स्टोरी है एक यंग बॉय के बारे में जिसका नाम है मार्टिन, जो कि आयोवा में रहता है अपनी फैमिली के साथ, अपने पापा मम्मी बहन के साथ में, जिसका नाम है, बहन का नाम है चेरिल। मार्टिन जो है वो अपने बहुत प्राउड फील करता है अपनी सू हेरिटेज को लेकर के। ठीक है, सू इसे स्पेल किया गया है SIOUX, बट इसे प्रोनाउंस करते हैं सू हेरिटेज। और ये सारे दोस्तों के बीच में बहुत ही प्राउडली अपने सारी कहानियाँ बताता है। उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के जितनी भी कहानियां हैं, जिनका नाम है ग्रैंडपा जो आयरन शेल्फ। वो रहते हैं रोजबर्ड रिजर्वेशन में, साउथ डाकोटा में। तो अपने सिटी फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए मार्टिन जो है, स्पेशली मार्टिन, वो उनकी सारी कहानी वो काफ़ी ऐसा बड़ा चढ़ा के सारे दोस्तों के बीच में उनसे शेयर करता था, कैसे वो रहते हैं, कैसी लाइफ जीते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, सब कुछ। लेकिन कभी भी उनकी फोटो उसने कभी नहीं दिखाई अपने फ्रेंड्स को। क्योंकि ग्रैंडपा जो थे वो बहुत बूढ़े थे, क्योंकि वो ग्रेट परदादा थे, ग्रेट ग्रैंडफादर। चूंकि वो बहुत बूढ़े थे, बहुत गरीब थे, और उनकी जो एक्चुअल अपीयरेंस थी वो मार्टिन की जो जितनी भी एक्साइटिंग स्टोरीज थी, जो उसने एक्साइटिंग इमेज जो तैयार करके रखी थी उनकी, उससे वो मैच नहीं खाती थी। स्टोरी में आपने देखा होगा कि सेकंड लाइन में मेंशन किया गया है इंडियंस के बारे में। जो इंडियंस यहाँ पे मेंशन की गई है वो इंडिया, हमारी इंडिया वाले लोग नहीं के बारे में नहीं है। तो ये इंडियंस कौन है आखिर जिनके बारे में मार्टिन बात कर रहा है? तो ये जो इंडियंस हैं, इंडिजिनस पीपल हैं अमेरिका के, यानी कि जो नेटिव, जो एक्चुअल लोग हैं अमेरिका के, जिसमें कि साउथ डाकोटा के भी लोग आते हैं। तो मुझे पता नहीं अगर आपने सुनी होगी कि नहीं ये स्टोरी, कि जब अर्ली यूरोपियन एक्सप्लोरर्स जैसे कि क्रिस्टोफर कोलंबस वो निकले थे एक्सप्लोर करने के लिए पूरी दुनिया को, तो गलती से उन्हें लगा वो ईस्ट इंडीज़ पहुंच गए हैं, जो कि पार्ट ऑफ एशिया है, और जबकि वो ईस्ट इंडीज़ नहीं बल्कि वो अमेरिका पहुंचे थे, और इसी की वजह से उनका नाम इंडियंस पड़ गया। तो बेसिकली ये नेटिव अमेरिकन हैं जो एक्चुअल लोग हैं अमेरिका के। अब आते हैं स्टोरी पे वापस। तो जो मेन प्रॉब्लम स्टोरी में वो शुरू होती है जब ग्रेट ग्रैंडपा वो एक्चुअली में उसके घर, मार्टिन के घर आ जाते हैं। अब बहुत ही लंबी जर्नी के बाद, 2.5 डेज की लॉन्ग जर्नी के बाद, तो जब जैसे मार्टिन उनको देखता है तो बहुत ही एम्बैरेस्ड फील करता है। और जब उनके वो लूज कपड़े, अनयूजुअल ब्लैक हैट, ये सब देख करके उसे बहुत ज़्यादा ऐसा शर्म सी फील होती है। और जब वो जो रास्ते पे चल रहे होते हैं वो बिल्कुल मिडल ऑफ द रोड में चल रहे होते हैं, और उनके पीछे कुत्ते भौंक रहे होते हैं, बच्चे उनके पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं। तो ये देख करके वो और ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील करता है। तो लेकिन इवन दो वो एम्बैरेस्ड था, बट स्टिल वो उनकी मदद करता है, उनका सामान लेता है, और उनको ग्रैंडपा जो है वो उसे ग्रीट करते हैं अपनी सू लैंग्वेज में, हाउ तकोजा ग्रैंड चाइल्ड। और जैसे ही वो ये सुनता है तो ये उसे और ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देता है। तो वहाँ घर पहुँचने के बाद ग्रैंडपा जैसे ही चेरिल से मिलते हैं उसके बाद वो कोलैप्स कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी रहती है। बहुत 86 साल के हैं वो। तो जब वो रिकवर कर रहे होते हैं तो फैमिली को पता चलता है कि वो वहाँ पे वो क्यों आए हैं। ग्रैंडपा एक्चुअली उन्होंने बताया कि वो काफ़ी लोनली फील कर रहे थे, वो अपनी फैमिली को देखना चाहते थे कि वो लोग कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। तो ग्रैंडपा जो है उनकी लाइफ में बस उनकी वो बेटी थी
जिसने वाइट मैन से शादी कर लिया था और वो लोग शहर में रह रहे थे और उनके अलावा कोई नहीं था। मार्टिन और उसके मम्मी पापा बहन वो सारे साल में एक बार समर में जाते थे उनसे मिलने के लिए रिजर्वेशन पे। और जब वो लोग वापस आते थे तो उन्होंने कभी ये रियलाइज नहीं किया कि ग्रैंडपा को कैसा फील होता होगा। वो लोग तो जाते थे, मस्ती करते थे, वापस आ जाते थे, पर जब वो वहां से आते थे तो ग्रैंडपा वो बहुत ज्यादा अकेला, बहुत ज्यादा लोनली महसूस करते थे। तो ये सारी तो रीजन थी ही, पर एक और रीजन थी उनके आने की, और वो थी कि उनको अपने फैमिली की जो वो सेक्रेड मेडिसिन बैग है वो मार्टिन को देनी थी, जो उनकी फैमिली का एल्डेस्ट मेल मेंबर था। तो जैसे ग्रैंडपा उनके साथ रुकता है तो मार्टिन की जो फीलिंग है वो उनके प्रति धीरे धीरे चेंज होने लग जाती हैं। शुरू में जैसे वो आए थे तो वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा अशेम्ड, एम्बैरेस्ड फील करता था। तो धीरे धीरे ये फीलिंग्स जो है वो चेंज होती जा रही थी। शेरिल जो है वो बच्ची छोटी सी, वो अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर आती थी उनसे मिलाने के लिए, क्योंकि बच्चों को उतना फील नहीं होता ना कि मैं कैसे अपने दोस्तों को लाऊं, मेरे दादाजी ऐसे बूढ़े हैं, ऐसे ऐसे दिखते हैं, गरीब से दिखते हैं। बट मार्टिन को ऐसा लगता था। शेरिल तो अपने दोस्तों को लाती थी, वो बहुत इंटरेस्ट के साथ उनकी कहानियां सुनते थे। उन्हें लगता था कि अरे वाह, कितना कितना कुछ जानते हैं ये, और उनको बहुत प्यार किया सबने। मार्टिन जो है वो अभी भी राजी नहीं था अपने फ्रेंड्स को मिलाने के लिए अपने ग्रैंडपा से। कुछ ना कुछ वो एक्सक्यूज देता रहता था कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी ये है, अभी वो है। फिर फाइनली वो अपने घर सारे दोस्तों को लेकर के आया। उन्होंने बोला कि हम तो मिलेंगे। और जब मार्टिन के दोस्त, क्योंकि उसे लग रहा था कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे उसके ग्रैंडपा को देख के, कैसे क्या बोलेंगे, मजाक उड़ाएंगे, बट जब उसके दोस्त मार्टिन के ग्रेट ग्रैंडपा से वो मिले तो वो सरप्राइजिंगली मार्टिन को ये चीज़ बहुत सरप्राइजिंग लगी कि वो बहुत ही पोलाइट थे और बहुत इम्प्रेस हुए उसके ग्रैंडपा से मिलकर, स्पेशली उनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स को देख करके। तो यही चीज़ जो है जब मार्टिन ने देखी तो उनको बहुत ही प्राउड फील हुआ अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को लेकर। वो अभी भी नर्वस था अबाउट एक्सेप्टिंग द मेडिसिन बैग, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये भगवान, वो कैसे मैं बैग पहनूंगा, वो पाउच में, वो गंदी सी पाउच, पुरानी गंदी सी पाउच में अपने पहन के कैसे रखूंगा। मेरे सारे दोस्त हंसेंगे, मैं स्विमिंग जाऊंगा तो हंसेंगे, जिमनेजियम जाऊंगा तो हंसेंगे। फिर फाइनली एक रात ग्रैंडपा जो है वो मार्टिन को बुलाते हैं अपने कमरे में अकेले, क्योंकि ये बहुत ही प्राइवेट और सेक्रेड मोमेंट रहता है मेडिसिन बैग को पास करना। वो मार्टिन से बताते हैं फाइनली वो बैग की हिस्ट्री, कि कैसे वो बैग जो है वो ओरिजिनली ग्रैंडपा के पापा की थी, जिनका नाम था आयरन शेल। वो बताते हैं कि कैसे उनके पिताजी को एक विजन आया। विजन समझते हो ना, ऐसा कुछ को सपना आया। उन्होंने देखा उस विजन में एक टूटा हुआ टुकड़ा आयरन का फ्रॉम अ वाइट मैन्स केटल, जो कि पहला आइटम बना उस मेडिसिन बैग के अंदर की, ठीक। और इसकी वजह, और उसी की वजह से इनके पिताजी का नाम आयरन शेल पड़ा। और काफी कुछ चीजें होती हैं इस बीच। ये जो आयरन शेल होते हैं उनको जबरदस्ती वाइट मैन के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है, जहां पर कि उनको नए तौर तरीके सीखने पड़ते हैं वाइट पीपल के। और वाइट पीपल को जो है ये लोग सारे, मतलब जो रिजर्वेशन के लोग हैं, जो एक्चुअल इनहैबिटेंट्स हैं अमेरिका के, वो लोग पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वाइट मैन के कारण उनको अपनी जगह को छोड़ना पड़ा था। उनको ऐसा लगता था कि इनके कारण हमें दूसरी जगह जाना पड़ा। एक जगह से दूसरी जगह हो सकते हैं या फिर नई चीजें आ सकती हैं, पर रहना तो उसी जगह पे है। तो फिर उन्हें कैसे भी करके कोएग्जिस्ट तो करना पड़ेगा, नई चीजें सीख करके, वाइट मैन के साथ नई चीजें सीख करके। तो आयरन शेल जो है वो उस बोर्डिंग स्कूल में वो ब्लैकस्मिथ बने, यानी कि लोहार। तो विजन जो है वो उसने उन्हें मदद किया दुनिया की बदलती चीज़ों के साथ अडेप्ट करने में, सरवाइव करने में। और इस तरीके से ये जो विजन था, उनको जो विजन आई थी वो आयरन शेल की, वो कनेक्टेड थी एक दूसरे से। ग्रैंडपा ये भी बताते हैं कि मार्टिन के जो दादाजी थे, मतलब जो आयरन शेल के जो बेटे थे, मार्टिन के दादाजी, वो उनकी मौत हो गई थी वॉर में, क्योंकि उन्होंने उस मेडिसिन बैग को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया था। उन्हें लगा कि इतनी दूर जा रहे तो मे भी शायद खो ना जाए, तो इसलिए वो वहाँ अपने साथ नहीं लेके गए और उनकी वॉर में मौत हो गई। फाइनली ग्रैंडपा जो है वो मेडिसिन बैग अपने गले से ऐसे उतारते हैं और उस मार्टिन को दिखाते हैं इसके अंदर की चीज़ें। तो उसमें 3 चीज़ें रहती हैं: अ पीस ऑफ आयरन, अ स्मॉल स्टोन
फ्रॉम द प्लेस ऑफ द विजन, जहाँ पर कि उनको वो सपना आया था, द बुटे जिसे कहते हैं, और एक छोटा सा टुकड़ा था सेक्रेड सेज का। अब ये सेक्रेड सेज, पवित्र सेज क्या है? तो ये जो है सेक्रेड सेज एक प्लांट है जो कि नेटिव अमेरिकन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी बहुत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं और माना जाता है कि उससे आत्मा शुद्ध होती है, शरीर शुद्ध होता है। और वो सिर्फ एक प्लांट नहीं है उनके लिए, वो एक्चुअली में उनका कल्चर, उनकी ट्रेडिशन को दर्शाते हैं। तो ग्रैंडपा जो है वो मार्टिन से कहते हैं कि इस बैग को नहीं खोलना तब तक जब तक ये तुम अपने बेटे को ना दे दो, क्या नेक्स्ट जनरेशन को ना मिल जाए। और मार्टिन को वो ये भी कहते हैं कि इसमें जो है एक पीस ऑफ प्रेरी सेज ऐड करने के लिए, मतलब जो सेज थी उसमें उसे हटा करके एक फ्रेश पीस ऑफ प्रेरी सेज डाल देने के लिए। ग्रैंडपा एक्सप्लेन करते हैं कि ग्रैंडपा बताते हैं उसे कि तुम्हें इसे पहनने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि जहाँ तुम रह रहे हो, जिन लोगों के साथ तुम रह रहे हो, उनको इस पाउच की जो पवित्रता है, जो इम्पोर्टेंस है, वो नहीं पता। तो ऐसे लोगों के बीच ये पहनने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम इसे सेफ रखो और तभी पहनना जब तुम वापस रिजर्वेशन जाओगे अपने उस ओल्ड सेज को रिप्लेस करने के लिए। फाइनली स्टोरी के एंड में ग्रैंडपा जो है उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और 2 वीक के बाद मार्टिन जो है वो अकेला खड़ा रहता है रिजर्वेशन में, और वहाँ पे वो एक नया सेज का टुकड़ा उस बैग में डाल देता है, जैसा कि उसे कहा गया था ग्रैंडपा के द्वारा। तो ये जो फाइनल मोमेंट है ये दिखाता है कि कैसे मार्टिन जो है वो फाइनली वो जो एम्बैरेसमेंट थी अपने कल्चर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने में, उससे वो ओवरकम कर जाता है। तो ये जो मेडिसिन बैग है वो सिर्फ एक बैग नहीं है, वो सिर्फ एक पोटली नहीं है जिसे लेकर के वो अशेम्ड फील करता था। वो एक एक्चुअली में पावरफुल सिंबल है उसके हेरिटेज और फैमिली ट्रेडिशंस की प्राइड। तो ये थी मेडिसिन बैग की पूरी स्टोरी। अगर आपको बाकी सारी स्टोरीज की समरी सुननी है तो सारे वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं ऑन माय चैनल ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, ब्यूटी भारद्वाज पे भी। आपको इंग्लिश में सुनना है आप इंग्लिश में सुन सकते हो, हिंदी में सुनना है आप हिंदी में सुन सकते हो, जिस भी लैंग्वेज में आपको देखना है आप देख सकते हो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।